हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र वीरावानी मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 56। और आज का शेयरिंग सेशन है 252। दुखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वित्तरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है और सुख मिलते ही जो संपूर्णपणे निष्पृह रहता है तथा जिसके राग भय क्रोध खत्म हो चुके हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। दुख में जो उदास नहीं होता है और सुख में जो पागल नहीं होता है, ये स्थित प्रज्ञ कहलाता है। राज्याभिषेक का संदेश और वनवास का आदेश राम की मानसिक संतुलन को हिला नहीं सके। ये इस बात का श्रेष्ठतम उदाहरण है। राम स्थित प्रज्ञ के श्रेष्ठतम उदाहरण है। ऐसे ही चरित्र समाज के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, इस दोनों कामनाओं का त्याग स्थित प्रज्ञ सहजता से कर सकता है। अनंत दुखों की अग्नि परीक्षाओं से पसार हुए पांडवों का सारथ्य प्रभु ने किया था, ये हम सबको पता है। दुख में दुख धैर्य से और सुख सावधानी से सहन करना चाहिए। सुख अगर आदमी को नहीं पचता है ना, तो वो सर पे चढ़ जाता है। सुख अगर दुख गद्य है तो सुख पद्य है। गद्य से पद्य को समझने में बहुत बार मुश्किल आती है। सुख दुख अपने हाथ में नहीं है, तो उसे तो सहन करना ही पड़ेगा। ये मानने में लाचारी या तो परवस्था दिखती है, जबकि सुख दुख में भगवान मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। ये मानना अच्छा है, ये मानना प्रशस्य है, ये धारणा प्रशस्य है। स्थित प्रज्ञ तो दुख और सुख दोनों को तटस्थता से देखता है। इसके लिए वो दोनों का सहज से स्वागत करता है, सहजता से स्वागत करता है। कोई भी घटना को स्थित प्रज्ञ आवकारता है, यानी उसका सत्कार करता है और स्वीकार करने में उसे बड़ा आनंद मिलता है। दुख में भाव और सुख में भोग का वैभव है। राग भय और क्रोध, ये तीनों कामनाओं के मुख्य परिणाम है। अनुकूल परिस्थिति में राग निर्माण होता है, अनुकूल परिस्थिति से राग निर्माण होता है, यानी कि आसक्ति निर्माण होती है। और
प्रतिकूल परिस्थिति में भय या तो क्रोध निर्माण होता है। तो राग या तो आसक्ति से मनुष्य कभी कभी कार्य का विवेक भूल जाता है। रागी विषय की तरफ दौड़ता है, विरागी विषय से दूर भागता है। लेकिन वित्तरागी जो है ना, वो तटस्थ रह सकता है। वित्तरागी को वित्त या तो वनिता का आकर्षण नहीं होता है। क्रोध भी मनुष्य के लिए हानिकारक है। गांधी जी कहते थे कि जो सच्चा आदमी है ना, उसे क्रोध करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और जो झूठा है ना, उसे क्रोध करने का अधिकार ही नहीं है। हरि की हाजिरी की प्रतीति मनुष्य को सर्व भय से, सभी प्रकार के भय से मुक्त कर देती है। अब मुझे डरने का क्या काम है? मेरा जीवन सुखान तो हरि के नाम है, हरि के हाथ है। जिसने अपना जीवन सुखान प्रभु के हाथ कर दिया, प्रभु को सौंप दिया, उसे डरने की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो अंत में जिसकी दृष्टि बदल गई ना, उसे राग, भय, क्रोध, उसके जीवन से सब चला जाता है। मौनधारी और मननशील ऐसा ये मुनि का जीवन बड़ा फक्कड़ होता है। सुख की आसक्ति और दुख का डर उसे नहीं सताता है। वो निर्भय रूप से जगत में घूमता है, और मरने के बाद भी क्या होगा उसकी चिंता भी उसे नहीं रहती है। मुक्ति उसके लिए राह देखती है। तो ऐसा ये स्थित प्रज्ञ का जीवन होता है, ऐसा होता है ये स्थित प्रज्ञ। आगे देखेंगे अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं वो। या सर्वत्रान विस्नेह तत्प्राप्य तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे ज़रूर आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि अच्छा ज्ञान काफ़ी लोगों को मिलना चाहिए। और मेरी यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीपेन दिरावानी शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स, ये मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है, उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गुड नाइट।